अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज मेरे पास खबरें कह लें या मौज़ूआत हैं, वो हैं 3। मैं मुख्तसरन आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि यूएई में कोरोना वायरस की जो वबा है उसकी तबाहकारियाँ जो हैं वो बदस्तूर जारी हैं। दूसरी बात यह है कि जो यूएई की अथॉरिटीज़ ने एक खुशखबरी सुनाई है कि नवंबर के आखिर तक उन्होंने कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसके इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। इसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा, ये बड़ी अहम खबर है। इसके अलावा एक और खबर है, वो है यहूदियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यूएई के अंदर आपको पता होगा कि यहूदी कोशर जो मीट या कोशर गोश्त खाते हैं। जिस तरह हम हलाल गोश्त खाते हैं उनके गोश्त को कोशर कहा जाता है। उस हवाले से अब जो नए रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं जिनमें हलाल के साथ साथ यहूदियों के लिए कोशर गोश्त भी फराहम किया जाएगा, उसकी वजह ये बताई जा रही है कि अब बड़ी तादाद में इजरायली जो है वो यूएई घूमने फिरने या बगर्ज़े सियाहत आ रहे हैं। ये भी बहुत अहम नुक्ता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में भी वबा के केसेस और अमवात में एक मरतबा फिर इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि यूएई में भी जो केसेस हैं उनकी तादाद पाकिस्तान से अब भी तकरीबन 2 गुना ज़्यादा है। यानी गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान यूएई में 1215 मज़ीद नए केस सामने आए और 4 अफराद की मौत वाक़या हुई। और अब तक इस वबा से होने वाली जो अमवात हैं यूएई के अंदर उनकी तादाद है 463 यानी 463, जबकि कुल केसेस की तादाद जो है वो यूएई के अंदर अब तक जो रिकॉर्डेड है वो है 1,15,602 और इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो सेहतयाब हो चुके हैं, कुछ अभी भी अस्पतालों में हैं। लेकिन हुकाम जिस बात से परेशान है वो ये कि केसेस की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है, मानना है कि शायद केसेस की तादाद में इसलिए इजाफा देखने में आ रहा है कि टेस्ट जो है उनकी तादाद बढ़ा दी गई है। बहरहाल सूरत हाल जो भी हो, उम्मीद है वहाँ के हुकाम इस हवाले से बेहतर जानते हैं इस पर काबू पाना या उसके तरीक़ाकार को। अब मैं आता हूँ कि यूएई की अथॉरिटीज़ ने ये खुशखबरी दी है यूएई के रेजिडेंट्स के लिए कि नवंबर के आखिर तक वो यूएई में, बल्कि उन्होंने मंजूरी दे दी है कि नवंबर के आखिर तक यूएई में जितने भी महकमा सेहत से मुतल्लिका वर्कर्स हैं, जिनको फ्रंट लाइन वर्कर्स कहते हैं, उनमें टेक्नीशियन हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, एम्बुलेंस के जो स्टाफ होता है वो हैं, उनको हंगामी बुनियादों पर कोरोना वायरस डिजीज़ की जो वैक्सीन है उसके लगाने की इजाज़त दे दी जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर है। और गुज़श्ता रोज़ ही जो यूएई की नेशनल डिज़ास्टर और क्राइसिस मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके जो सरबराह हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, जिनका नाम है उबैद अल शमसी, उनको इस वैक्सीन की डोज लगाई गई। वो तस्वीर भी आप देख रहे होंगे। ये भी बहुत बड़ी खबर है कि उन्होंने एक मिसाल कायम की कि हाँ कि अगर इस वैक्सीन पर भरोसा किया जा सकता है, एतमाद किया जा सकता है। याद रहे कि ये जो वैक्सीन है आलमी इदारा सेहत से भी मंजूर शुदा है और जो मेरे तक मालूमात पहुंची हैं उसके मुताबिक ये वैक्सीन चाइना में तैयार की गई है और यूएई ने चीन से ये वैक्सीन ख़रीदी है, तोहफ़तन ली है। इस बात का तो जिक्र नहीं किया गया, लेकिन यूएई ने ये वैक्सीन हासिल कर ली है और नवंबर के महीने में इसका इस्तेमाल शुरू किया जाएगा। याद रहे कि इसके जो ट्रायल होते हैं जो इंसानों पर, पहले मरहले पर, दूसरे मरहले पर, तीसरे मरहले पर, इस वैक्सीन के तीनों मरहले के जो ट्रायल हैं वो पूरे हो चुके हैं।
अब ट्रायल की फ़िलहाल मेरे जहन में उर्दू नहीं आ रही, वरना मैं वाज़ेह करता कि ट्रायल को क्या कहते हैं। बस आप ये समझिए कि जिस तरह खिलाड़ियों के ट्रायल होते हैं कि वो देखना, इसको जांचना, परखना, आप ये समझ लें कि इसका जो जांचने और परखने का अमल था कि इसके इंसानों पर क्या मुस्बत या मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं, तो उसी को हम ट्रायल कह सकते हैं। अब आते हैं जो दूसरा मेरा मौजू है, बल्कि तीसरा मौजू जो है वो अब यूएई में पहला ऐसा रेस्टोरेंट कायम कर दिया गया है जिसमें कोशर फूड, कोशर खुराक या कोशर गोश्त फराम किया जाएगा उन इसराइलियों को जो यूएई का विजिट करेंगे। और ये पहला रेस्टोरेंट कायम किया गया है बुर्ज खलीफा में कायम अरमानी होटल के अंदर ये रेस्टोरेंट कायम किया गया। अब दिलचस्प बात यह है कि अब रेस्टोरेंट्स के जो मालिकान हैं उनमें ये दौड़ शुरू हो गई है कि वो समझते हैं कि इसराइल से आने वाले यहूदी, चूँकि वो काफ़ी ज़्यादा खुशहाल होते हैं, यानी फाइनेंशियली वेल ऑफ होते हैं, तो उनका ज़ाहिर है वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, छोटी जगहों पर तो जाएंगे नहीं। तो अब नया नया इश्क हुआ है यूएई वालों का और इसराइल का, तो वो अब आशिक और माशूक वाला इनका सिलसिला जारी है। तो अब इन्होंने ये फैसला किया है वहाँ पे कि अब तमाम रेस्टोरेंट्स जो हैं वो उनमें कोशर खुराक को अवेलेबल बनाया जाएगा। मैं कोशर खुराक का भी जिक्र करूँगा, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इसराइल में जो कुल आबादी है उसमें अब भी यहूदी अक़लियत में, मुसलमान अरब जो हैं वो अब भी अक्सरियत में हैं। और हमारे जहन में यही ख्याल आता है कि ये एक यहूदी मुल्क है और उसमें इसराइल एक यहूदी मुल्क है और उसमें यहूदियों की तादाद ज़्यादा है। ऐसा नहीं है। अलबत्ता जो यहूदी वहाँ से आएंगे, आप ये कह सकते हैं कि वहाँ के जो यहूदी हैं वो वेल ऑफ हैं, वो जैसे हम कहते हैं कि मुखय्यर हैं, उनके पास पैसा ज़्यादा है, वो बड़े कारोबारों में उनका हिस्सा है, हाथ है, या कारोबारी लोग हैं। अब जो कोशर है वो मैं थोड़ा सा उसका एक्सप्लेन कर दूं कि जिस तरह हम ज़बिया हलाल गोश्त खाते हैं मुसलमान, इसी तरह जो ईसाई वगैरह हैं या जो बाकी जो जिनका दीन मज़हब कोई नहीं होता, वो झटके का गोश्त भी खा लेते हैं, जिसे हम हराम कहते हैं। वो सूअर का गोश्त भी खा सकते हैं। लेकिन जो यहूदी हैं, ये इनका जो गोश्त या जानवर जो वो भी ज़बिया होना चाहिए। लेकिन इनके मज़हब में ये बताया गया है कि किस किस जानवर का गोश्त आप खा सकते हैं, किस किस जानवर का गोश्त आप नहीं खा सकते। जिस तरह मुसलमान सूअर का गोश्त नहीं खाते, इसी तरह यहूदी भी सूअर का गोश्त नहीं खाते। जिस तरह मुसलमान झटके का गोश्त नहीं खाते, इसी तरह यहूदी भी झटके गोश्त नहीं खाते। लेकिन साथ ही साथ यहूदियों के मज़हब में एक चीज़ और भी है, वो ये है कि ये समुद्री जो जानवर हैं मुख्तलिफ, जिस तरह झींगे हैं, हम झींगा भी खा लेते हैं, क्रैब खा लेते हैं, लॉबस्टर खा लेते हैं, हर तरह की मछली खा लेते हैं। लेकिन इनके मज़हब में चंद किस्म की जो समुद्री जो जानवर हैं उनको खाने की इजाज़त नहीं है। लिहाजा इस चीज़ को यकीनी बनाया जाएगा यूएई के अंदर कि जिस रेस्टोरेंट्स में यहूदी खाना खाएं, वहाँ का जो किचन है वो मुकम्मल तौर पर कोशर हो। ठीक है, उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।